नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको बुद्ध इंस्पायर्ड चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे किन 8 स्थानों पर हमें कभी चुप मत रहना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो बेहद ही शांत और सरल स्वभाव का और कम बोलने वाला था। इसी वजह से बाकी शिष्य उसकी हंसी उड़ाते थे, उसकी बात बात पर निंदा करते और कई बार तो उसको अपमानित भी कर देते। लेकिन उस शिष्य ने कभी भी इस बात की शिकायत अपने गुरु से नहीं की। एक दिन कई शिष्यों ने मिलकर उसे अपमानित किया और उसके साथ मारपीट भी की। और जब इस बात का गुरु को पता चला तो गुरु ने उसे समझाया कि बालक, जब यह सब आश्रम में पढ़ने आए थे तब ऐसे नहीं थे, लेकिन इनके अंदर दुष्टता का स्वभाव तुम्हारे चुप रहने की वजह से आया है। अगर तुम चुप नहीं रहते तो भय के कारण इनमें दुष्ट प्रवृत्ति नहीं आती, तुम्हारे शांत रहने से इन्हें बल मिला। इसीलिए समय आने पर प्रतिकार जरूर करो। आज मैं ऐसे 8 स्थानों के बारे में तुम्हें बताऊंगा जहां कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। पहला स्थान, जहां धर्म की हानि होती हो। कई बार ऐसा होता है जब लोग हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं और हम चुपचाप सुन लेते हैं। ऐसा करने से धर्म के ऊपर पाप प्रबल हो जाता है और आगे चलकर हमारे धर्म को कुचलने की कोशिश की जाती है। किसी को भी किसी के धर्म की निंदा करने का अधिकार नहीं है और हमें भी अपने धर्म का अपमान होते हुए नहीं देखना चाहिए। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। जिस धर्म में दया ना हो वह धर्म नहीं है। उस धर्म का आचरण ना करें जो समाज के विरुद्ध हो और भविष्य में हमें दुख पहुंचाए। ऐसा कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है उसे पुण्य का 1/4 फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो धर्म की रक्षा नहीं करता उसे पाप का 1/4 हिस्सा मिलता है। जो मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए बोलता है वही मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा स्थान, जहां हमें चुप नहीं रहना चाहिए, वह है जहां प्रतिष्ठा और सम्मान की बात हो। वहां हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। मित्रों, दुनिया में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है। जिस व्यक्ति की समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं है उसके होने और ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपने सम्मान के लिए लड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आपके सम्मान पर बात आए तो हमें बिना डर के बोलना चाहिए। ऐसे स्थान पर अगर आप चुप रहते हैं तो आपको जीवन भर अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करना होगा। तीसरा स्थान, हमें मानवता की रक्षा के लिए चुप नहीं रहना चाहिए। जहां मानवता शर्मसार हो रही हो, इंसानियत को कुचला जा रहा हो, यह देखकर भी जो मनुष्य चुप रहता है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो मनुष्य इंसानियत को मरते देख चुप रहता है वह भी उस पाप में उतना ही भागीदारी होता है जितना करने वाला। कई बार ऐसा होता है जब लोग दूसरों के साथ गलत होता हुआ देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसा करने से न केवल मानवता की हत्या होती है बल्कि अपराध करने वालों को भी बल मिलता है और वह खुद को और ताकतवर समझाने लगता है। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि आज जो दूसरे के साथ हो रहा है कल वह हम साथ भी हो सकता है और उसे समय कोई नहीं बोलेगा। चौथा स्थान, जहां अधिकार की बात हो वहां कभी भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। मित्रों, जो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता वह अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी खराब कर देता है। जब आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते तो इसका अर्थ है कि आप दूसरे के गुलाम बन जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़कर छीन लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत का युद्ध है। जब पांडवों को दुर्योधन ने उनका अधिकार देने से मना कर दिया तो पांडवों ने इसके लिए युद्ध किया और अपना अधिकार हासिल किया। इसीलिए कभी भी जब अधिकार की बात आए तो चुप ना रहे। पांचवा स्थान, जिस जगह गुरु, ईश्वर या आपके माता पिता की निंदा की जा रही हो वहां हमेशा प्रतिकार करना चाहिए। जरा सोचिए, जिसकी वजह से आप दुनिया में आए, जिसने आपको दुनिया का ज्ञान दिया और जो आपका पालन करता है, अगर आप उसके लिए नहीं बोल पाए तो आपका जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। मनुष्य के जीवन में यह तीनों ही पत्र बहुत विशेष स्थान रखते हैं। इन तीनों का मनुष्य के जीवन को संवारने में विशेष महत्व रहता है। इसीलिए उनके लिए बोलना हमारा कर्तव्य है। छठवां स्थान, शत्रु के द्वारा संकट खड़ा होने पर हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जिस तरह बिल में रहने वाले जीवों को सर्प खा जाता है उसी तरह यह संसार शत्रु का विरोध न करने वाले को जीने नहीं देता। जैसे तिनकों से रहित जमीन पर अग्नि स्वयं ही बुझ जाती है, इस तरह शत्रु के खिलाफ आवाज न उठाने वाला भी बल सहित नष्ट हो जाता है। सातवां स्थान, जो स्त्री अपने पुत्र और पुत्री के स्वच्छंद घूमने पर चुप रहती है
वह न केवल अपना बल्कि अपने बच्चों का जीवन भी बिगाड़ देती है। यदि अगर कोई भी स्त्री अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाने से नहीं रोकती तो इससे कई जीवन बर्बाद होते हैं। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों और अपने सगे संबंधी को गलत स्थान पर जाने से रोके। अगर आपका गा संबंधी कुछ गलत करता है तो आपको उसके खिलाफ जरूर बोलना चाहिए। 8वां स्थान, भले ही आपका आपके परिवार वालों से कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत बात करता है या कोई षड्यंत्र रचता है तो हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए और उसका हमेशा प्रतिकार करना चाहिए। अगर ऐसी जगह हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि वह अच्छा नहीं है, उसके साथ जो हो रहा है वह होने दो तो बहुत ही गलत होगा। यह बात याद करना कि आगे चलकर इस संकट की वजह से आपको भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।